नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू होने की इफेक्टिव डेट क्या है? 2017। ठीक है। अगर हम यहाँ पर अगर वेतन आयोग की बात करते हैं, जैसे वेतन आयोग में सीपीसी, ठीक है, क्या थर्ड सीपीसी, ठीक है, पे रिवीजन कमेटी, ठीक है, कोई भी पे रिवीजन कमेटी है बीएसएनएल में वो हर 10 साल में लागू होती है। ऐसे ही केंद्रीय कर्मचारियों का जो वेतन आयोग है वो भी हर 10 साल में लागू होता है। अब 10 साल में लागू होता है तो बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की इफेक्टिव डेट क्या है? 2017। इसके पहले सेकंड पीआरसी की इफेक्टिव डेट क्या थी? 2007। यानी कि इन दोनों के हिसाब से फोर्थ पीआरसी की इफेक्टिव डेट क्या होगी? 2027। ठीक है। अभी 2017 में बीएसएनएल थर्ड पीआरसी को लागू हो जाना था, लेकिन कंपनी में घाटे की वजह से, यानी कि कंपनी लॉस में थी, इसलिए थर्ड पीआरसी अगले 9 सालों तक लागू नहीं हुई। यानी कि 2017 से 2026 आ गया, 9 सालों का है। ठीक है। अभी यहां पर बात करते हैं 2017 से तो 2027 तक 10 साल हो जाते हैं और फोर्थ पीआरसी का समय हो जाता है। ठीक है। तो यहां पर कुल मिलाकर बात यह आती है कि थर्ड पीआरसी अगर लागू होती है, ठीक है, तो अभी तो फिलहाल लागू नहीं हुई है और फोर्थ पीआरसी का समय नजदीक आ रहा है। ठीक है। तो सवाल यही उठता है कि थर्ड पीआरसी अगर लागू नहीं हुई है तो फोर्थ पीआरसी क्या दोनों साथ में लागू हो जाएगी? यानी कि अगर किसी वजह से डिले होने के कारण थर्ड पीआरसी 2026 में लागू नहीं हो पाती है और 2027 आ जाता है, यानी कि फोर्थ पीआरसी का समय, यानी कि टाइम आ गया, 10 साल हो गए और इफेक्टिव डेट फोर्थ पीआरसी की आ गई है, तो दोनों साथ में लागू होगी या फिर दोनों में से कौन लागू होगा? या फिर अगर थर्ड पीआरसी अभी 2026 में लागू हो जाती है तो उसका फोर्थ पीआरसी पर क्या असर पड़ेगा? सारी डिटेल तरीके से पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों आपको पता है मैं जो भी जानकारी देता हूं पॉइंट बाय पॉइंट देता हूं ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है। यहाँ पर दिक्कत है, थर्ड पीआरसी 2026 में लागू हो रही है और 2027 में फोर्थ पीआरसी का समय आने वाला है। ठीक है। तो उस पर पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर जानकारी समझेंगे। ठीक है। पहला पॉइंट है थर्ड पीआरसी की देरी। थर्ड पीआरसी में 9 साल की देरी हुई है तो ये आपके लिए क्या साबित होगी? अभिशाप होगी या फिर वरदान होगी? क्या होगी देख लेते हैं। देखिए देरी नुकसानदेह होती है। अभी देरी हो गई है तो आपको बहुत नुकसान हुआ है, बीएसएनएल कर्मचारियों का, पेंशनर्स का भी। लेकिन आपके मामले देखिए, लेकिन जो कर्मचारी है उनके मामले में यहां पर थोड़ा सा बेस पे की बात हुई है। ठीक है। बेस पे आपका 1 लाख के करीब होना, यानी कि एक सबसे बड़ा गेम चेंजर की बात वाली है। थर्ड पीआरसी लागू होने पर इसके पहले वाले वीडियो से मैंने पूरे कैलकुलेशन करके बताया था आपको कि आपकी सैलरी, ठीक है, 2017 की इफेक्टिव डेट के साथ जो सैलरी थी 30,000 हमने मान के चला था। अगर आपकी सैलरी 30,000 है और उस समय का जो आईडी 119.5% प्लस 15% फिटमेंट, ये सब मिला के देखा था तो 1 लाख रुपए आपकी सैलरी बन रही थी थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद, और वो भी 2017 की इफेक्टिव डेट के साथ। ठीक है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो 1 लाख बहुत बड़ी बात होती है, 30,000 का 1 लाख बनना। ठीक है। अभी डीए का खेल देख लेते हैं। 2017 से लेकर 2026 के बीच महंगाई भत्ता यानी कि डीए काफी बढ़ चुका है। अब थर्ड पीआरसी लागू होगी तो नियम के अनुसार पुराने डीए को बेसिक में जोड़ दिया जाएगा, यानी कि पुराना डीए 119.5% था 2007 से लेकर 2017 के बीच का डीए। ठीक है। उसको आपकी 30,000 वाली सैलरी में जोड़ दिया, यानी कि जो 30,000 है जस्ट हमने मान के चला है। ठीक है। आपकी सैलरी 20,000 है तो अलग बात है, या फिर 50,000 है, 60,000 है तो अलग बात है, लेकिन हमने जस्ट 30,000 रुपए मान के जोड़ा है। और उसी टाइम पे जो 119.5% डीए चल रहा था, यानी कि 30,000 का 119.5% कितना होता है वो हमने यहाँ पर प्लस कर देते हैं। ठीक है। अगर आपका बेसिक 1 लाख के पास खड़ा, यानी कि 1 लाख हो गया है, तो इसका मतलब यह है कि थर्ड पीआरसी का फिटमेंट जो कि 15 से 25% के बीच होने की उम्मीद है, इसी 1 लाख में लगेगा। ठीक है। यानी कि आपकी बेसिक 2017 के टाइम पे थी 30,000, 119.5% डीए मर्ज कर लिया और जो पैसा जो अमाउंट बन के आया उसका यानी कि 15% हमने वापस से निकाला, क्योंकि जो कर्मचारी है 2017 की इफेक्टिव डेट के साथ फिटमेंट फैक्टर क्या मांग रहे हैं? 15%। तो हमने वो जो दोनों को जोड़ का जो अमाउंट बना था उसका 15% निकाला तो समथिंग आपकी सैलरी काफी ज्यादा, यानी कि 75,730 के समथिंग हमने जोड़ी थी। ठीक है। उसमें देखा जाए तो आपका हर साल यानी कि 9 साल का जो एरियर आपको मिल रहा है, हर महीने जुड़ने वाला एरियर 15,000 या फिर 15 से 25,000 के बीच में था वो। उसके बाद ग्रेच्युटी, लिव इंकेशमेंट सब कुछ जोड़ जाड़ के 1 लाख रुपए आपका बना है। ठीक है। अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं कैलकुलेशन। मान लीजिए कि 20% फिटमेंट आपको मिलता है
20% क्यों, 15% मान के चलते हैं, तो आपका नया बेसिक सीधे 1 लाख के करीब हो जाएगा। ठीक है, यह बढ़ा हुआ बेसिक आपकी ग्रेजुएटी, पीएफ और पेंशन के लिए एक बहुत मजबूत आधार तैयार करेगा। यानी कि ये फोर्थ पीआरसी की बात हो रही है। फोर्थ पीआरसी के लिए आपकी बेसिक पे का इस्तेमाल होगा, यानी कि थर्ड पीआरसी में जो बेसिक पे थी उसका, यानी कि अभी 1 लाख रुपए बेसिक पे है तो उसी का इस्तेमाल होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 2026 vs 2027 कौन सा पीआरसी पहले लागू होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। देख लेते हैं। देखिए, आपके मन में एक उलझन होगी कि 2027 में चौथी यानी कि फोर्थ पीआरसी का समय करीब आ गया है, जैसे कि अभी वीडियो में पहले बताया आपका, तो क्या तीसरी थर्ड पीआरसी की अहमियत कम हो जाएगी? इसका जवाब है नहीं। ठीक है, यानी कि आपकी जो फोर्थ पीआरसी करीब आ गई, यानी कि 2027 में 2027 का समय करीब आ गया है, पास आ गया है। ठीक है, तो उससे क्या थर्ड पीआरसी की अहमियत कितनी रहेगी, कम होगी या फिर बढ़ेगी? तो इसका मतलब है ना, यहाँ पर आपकी जो थर्ड पीआरसी की अहमियत कम नहीं होगी, बढ़ेगी सही। देखिए कैसे, देखिए सबसे पहले सीढ़ी दर सीढ़ी देख लेते हैं। वेतन आयोग हमेशा क्रम यानी कि सीक्वेंस में चलते हैं। आप तीसरी सीढ़ी को छोड़कर डायरेक्ट चौथी सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। ठीक है, बीच में 2 से 4 पे नहीं जा सकते यहाँ पे। ठीक है, पहले 3 आएगा। ठीक है, इसलिए सरकार पहले 2026 में थर्ड पीआरसी की एरियर और फिक्सेशन को फाइनल करेगी। ठीक है, एरियर और फिक्सेशन दोनों को फाइनल करेगी। अभी ओवरलैपिंग की स्थिति में देखें तो 2026 के अंत तक आपकी सैलरी थर्ड पीआरसी के हिसाब से फिक्स हो जाएगी। ठीक उसके कुछ महीनों बाद यानी कि जनवरी 2026 में फोर्थ पीआरसी जो कि ड्यू हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि आपको बैक टू बैक 2 बड़े इंक्रीमेंट का फायदा मिल सकता है, यानी कि दोनों का फायदा मिलेगा, थर्ड और फोर्थ दोनों। ठीक है, सरकार देखिए, अब सरकार क्या चाहती है, सरकार क्या अपने हिसाब से प्लान बना रही है। कई बार सरकार ऐसे में दोनों आयोगों को मर्ज कर देगी। ठीक है, यानी कि थर्ड पीआरसी को ही इतना आकर्षक बना देगी कि वे फोर्थ पीआरसी की कमी को पूरा कर दे, लेकिन आधिकारिक तौर पर थर्ड पीआरसी पहले लागू होगी। ठीक है, हो सकता है थर्ड पीआरसी और फोर्थ पीआरसी मर्ज हो जाए। देखते हैं अब क्या होता है। देखिए, भविष्य का मजबूत आधार देख लेते हैं, फोर्थ पीआरसी का असर। ठीक है, भविष्य में अगर देखें इन फ्यूचर फोर्थ पीआरसी का क्या असर पड़ेगा आप पर। देखिए, फिलहाल तो ये सही बात है, 2027 में आपका आधार मजबूत हो जाएगा। इसे एक जस्ट एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, यदि थर्ड पीआरसी लागू होती है और आपका बेसिक 60,000 ही रहता है, यानी कि आपका बेसिक 1 लाख ना होकर 60,000 रुपए रखा। ठीक है, तो फोर्थ पीआरसी का 20% इंक्रीमेंट आपको सिर्फ 12,000 का फायदा देगा। ठीक है, अभी देखिए यहां से जस्ट एग्जांपल को जिस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आपकी सैलरी हमने 30,000 रुपए मानी थी और आपका आईडीए अभी फिलहाल आईडीए चल रहा है आपका 236.7%, दोनों को मर्ज होकर आपकी सैलरी तकरीबन ये मान के चले 80 से 85,000 के समथिंग ऑलरेडी है ही सही। ठीक है, चलो थर्ड पीआरसी लागू नहीं करते हैं, नहीं हुआ थर्ड पीआरसी 2026 में, तो क्या होगा, आपकी सैलरी तो वही रह जाएगी 80 से 85,000 रुपए। ठीक है, लेकिन यहां पर बात आती है कि 2026 में यहां पर थर्ड पीआरसी लागू होने पर आपको सबसे पहले तो आपका 119.5% मर्ज हो जाएगा और बाकी का डीए 0 हो जाएगा। उसके बाद यहां पर सबसे पहले आपको 15% फिटमेंट मिलेगा, उससे आपकी सैलरी 75,730 के करीब हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको लीव इंकेशमेंट ग्रेचुइटी में फायदा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एरियर मिलेगा जो कि 15 साल का है, हर महीने 15,000 के हिसाब से एरियर मिलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के 20 से 25 लाख रुपए मिल जाएगी। तो थर्ड पीआरसी में ज्यादा फायदा है ना, तो इसलिए अभी 2027 में फोर्थ पीआरसी का वही 20% इंक्रीमेंट आपको 20,000 से ज्यादा का फायदा देगा। तो फोर्थ पीआरसी का भी फायदा मिल जाएगा अगर थर्ड पीआरसी फाइनल होती है तो। ठीक है, हाल क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। अगर हम देसी भाषा में बात करें तो 2026 में आप एक ऐसी स्थिति में है जहां आपकी पुरानी उधारी यानी कि थर्ड पीआरसी और नई कमाई यानी कि फोर्थ पीआरसी दोनों एक साथ आपके दरवाजे पर खड़ी है। ठीक है, अभी एचआरए और भत्ते की बात करें यानी कि अलाउंसेस की, तो जैसे ही आपका बेसिक बढ़ेगा आपका मकान किराया एचआरए जो होता है और अन्य भत्ते भी उसी अनुपात में रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगे। 1 लाख बेसिक होने पर 27% एचआरए का मतलब क्या है, 2027 से लेके 2000 मतलब 27,000 सिर्फ आपका मकान का किराया मिलेगा आपको। ठीक है, यानी कि 27% आपका एचआरए हो जाएगा। ठीक है, अभी एरियर का मोटा पैसा मिलेगा अगर सरकार 2017 से 2026 के बीच आंशिक एरियर
भी देती है तो कर्मचारी के खाते में एक साथ लाखों रुपए आने की संभावना, जैसे कि आपको मैंने पिछले कई वीडियोस में बताया है कि बहुत ज्यादा आपको लाखों का एरियर मिल सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी सैलरी पर, उस समय आप कौन सी पोस्ट पे थे। आप 20,000 कमाते थे, 10,000, 15,000 कमाते थे तो उस हिसाब से आएगी। अगर आप 30,000, 40,000 या 50,000 कमाते थे 2017 के टाइम पे तो उस हिसाब से आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट या फिर एरियर की भारी लमसम लाखों में यहाँ पर अमाउंट देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, देखिए इसमें बहुत सारी रुकावटें भी है, ठीक है, जो कि अभी सामने आ सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मिलेगा आपको थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। यहाँ पर आपके सामने कुछ रोड़े आएंगे, कुछ चुनौतियां आएंगी। ठीक है, देखिए क्या है, इन सब अच्छा होने के बावजूद, इतना सब अच्छा होने के बावजूद भी देखिए 2026 से 2027 के दौरान कुछ पेच फंस सकते हैं, जैसे कि वित्तीय बोझ, जैसे कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज, जो कि सरकार 2017 से बता रही है। ठीक है, सरकार पर एक साथ 2 पीआरसी का बोझ पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी यहाँ पर जिससे वो फिटमेंट में थोड़ी कटौती करने की कोशिश कर सकती है, यानी कि अभी 2026 में तो थर्ड पीआरसी लागू होगा, उसके साथ आपको इतना सारा बेनिफिट एरियर वगैरह सब देगी, तो जो कंपनी पर वित्तीय बोझ पड़ेगा वो तो पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर आपके 2027 में फोर्थ पीआरसी आ रही है, तो वो भी एक वित्तीय बोझ लेकर आएगी, यानी कि 2 वित्तीय बोझ एक साथ पड़ेगी कंपनी पर। ठीक है, मतलब पैसे का बोझ। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका जो फिटमेंट फैक्टर देगी 15% आप डिमांड कर रहे हो तो वो 0%, 5% लागू करे, इससे ज्यादा ना। ठीक है, तो उसमें कटौती कर सकती है। उसके बाद पेंडिंग कर सकती है, जैसे कि थर्ड पीआरसी में पेंडिंग हुई वैसे ही फोर्थ पीआरसी में भी हो सकता है। फोर्थ पीआरसी का अनाउंसमेंट 2027 में हो जाएगा, लेकिन उसकी रिपोर्ट आने और लागू होने में लगभग 2029 या फिर 30 का समय लग सकता है। तब तक आप थर्ड पीआरसी के बढ़े हुए वेतन का आनंद ले सकते हैं, यानी कि थर्ड पीआरसी चलो 2026 में लागू कर दे, लेकिन फोर्थ जैसे थर्ड पीआरसी में डिले 9 साल का हुआ है, तो यहाँ पर कंपनी फिलहाल तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में और आगे भी प्रॉफिट करेगी। ठीक है, चलो मान लेते हैं, लेकिन फोर्थ पीआरसी में भी 3 से 4 साल, 5 साल का समय लग सकता है आगे। तब तक आप थर्ड पीआरसी में जो भी आपको बेनिफिट मिला है उसका फायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी बीएसएनएल थर्ड पीआरसी के बारे में। ठीक है, कि अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है और साथ में फोर्थ पीआरसी आती है तो क्या दिक्कतें हो सकती है आपको और क्या कितना क्या फायदा मिल सकता है। ठीक है, तो इस जानकारी से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।